खतरनाक हो चुकी है। लापरवाही और बेएहतियाती से मजीद 80 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 9,330 हो गई। मजीद 2,615 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,57,288 हो गई। 4 लाख मरीज सेहतयाब। 40,533 मरीज जेर इलाज है। एनसीओसी के मुताबिक मोहलिक वायरस से अब तक 4,57,288 शहरी मुतासिर हुए हैं, जिनमें से एक्टिव केसेस की तादाद 40,553 हो गई। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 37,206 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 215 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 63,01,341 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। आपको बताएं कि सूबा सिंध में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है, जहां 2,04,103 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,31,428, खैबर पख्तूनख्वा में 54,948, बलूचिस्तान में 17,909 केस रिपोर्ट हुए, जबकि इस्लामाबाद में 36,117 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,822 केसेस सामने आए। आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 7,961 तक जा पहुंची है। एनसीओसी के मुताबिक 4 बड़े शहरों में तशवीशनाक हालत के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। बात करेंगे क्रिसमस की। एनसीओसी ने क्रिसमस के हवाले से एसओपीज जारी कर दिए हैं। क्रिसमस की छुट्टियों में सिर्फ जरूरी सफर करने की हिदायत कर दी गई है। क्रिसमस शॉपिंग को जरूरी सामान तक महदूद रखा जाए। तोहफे के रवायती तब्दीली से वायरस फैलने का इम्कान है। तकरीबात के लिए चर्च के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग का एहतमाम होना चाहिए। दुआ के दौरान कम अज कम 1 मीटर के फासले से बैठना होगा। सर्जिकल मास्क लाजमी। मजाफे से गुरेज करने की हिदायत जारी है। दुनिया भर से कोरोना से 16,91,000 हलाकतें हो चुकी हैं। मरीजों की तादाद 7,66,00,000 हो गई। अमेरिका में 3,23,000, ब्राजील में 1,85,000, भारत में 1,45,000, मेक्सिको में 1,17,000, रूस में 50,000, फ्रांस में 60,000 और सऊदी अरब में 6,112 अमवात। दुनिया में कोरोना के 5,37,46,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 2,18,81,000 से ज्यादा जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 3,23,401 अमवात हो चुकी हैं और 1,80,77,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,45,513 और 1,31,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। सबसे पहले वेलकम बैक। इस्लामाबाद में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ऑफिस में एहतजाजी असातिज़ा का धरना खत्म करने का ऐलान। पीर को असातिज़ा के वजीर कानून पंजाब के साथ मुज़ाकरात होंगे। गुज़श्ता रोज पुलिस और असातिज़ा में झड़प के दौरान मुतअद्दिद असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया था। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर के हवाले से। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ऑफिस में एहतजाजी असातिज़ा का धरना खत्म करने का ऐलान। पीर को असातिज़ा के वजीर कानून पंजाब के साथ मुज़ाकरात होंगे। गुज़श्ता रोज पुलिस और असातिज़ा में झड़प के दौरान मुतअद्दिद असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया था। सर्दी बढ़ते ही मुल्क भर में गैस बहरान, आवाम परेशान। सीएनजी स्टेशनों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिया गया है। लाहौर और कराची के बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर और लोड शेडिंग का मसला। इस्लामपुरा, सादी रोड, हुसैन स्ट्रीट, गुलशन रावी, ताजपुरा में गैस की सप्लाई शदीद कम। लियारी, चिकवाड़ा, ली मार्केट और आपको बताएं कि आगरा ताज समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है।
बता रहे हैं आपको कि सर्दी बढ़ते ही मुल्क भर में गैस बहरान पैदा हो चुका है। अवाम परेशान है। सीएनजी स्टेशनों को गैर मुआयना मुद्दत के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि 31 दिसंबर आएगी और गुजर जाएगी। अपोजिशन के इस्तीफे जेबों में ही रह जाएंगे। आगपत नाअंदेश पीडीएम की तारीखें देने की आदत पड़ चुकी है। ये टोला जानता है कि इस्तीफे दिए तो खाली नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। इस करप्ट अपोजिशन में इस्तीफे देने की अखलाकी जुर्रत हरगिज नहीं है। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि 31 दिसंबर आएगी और गुजर जाएगी। अपोजिशन के इस्तीफे जेबों में ही रह जाएंगे। मोहम्मद खसूसी शहबाज गिल कहते हैं लूट का माल बचाने के लिए अपोजिशन मुल्क दुश्मनी तक जा चुकी है। अपोजिशन अपने फैसलों से हमारा हाल भारत जैसा करना चाहती थी। अल्लाह का शुक्र है इमरान खान ने दूर अंदेशी से बेहतरीन फैसले किए। दौरान वबा सनतें खोलने की मुखालफत मुआशी तरक्की की मुखालफत थी। आपको बताएं कि शहबाज गिल ने तनकीदी वार करते हुए कहा है कि लूट का माल बचाने के लिए अपोजिशन मुल्क दुश्मनी तक जा पहुंची है। अपोजिशन अपने फैसलों से हमारा हाल भारत जैसा करना चाहती थी। अल्लाह का शुक्र है इमरान खान ने दूर अंदेशी से बेहतरीन फैसले किए। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब की मोमन खसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं लाहौर में 30 साल बाद जनरल अस्पताल बनाया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में जनरल अस्पताल की स्कीम को शामिल कर लिया गया। माजी के शोबाजों ने बढ़ती आबादी के पेश नज़र सेहत की सहूलतों में इजाफा न किया। 2021 तक पंजाब के हर शहरी को सेहत कार्ड फराहम करने के लिए कोशा है। फिरोजपुर रोड पर 1000 बिस्तर पर मुश्तमिल अस्पताल बनाया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान ने तनकीदी वार करते हुए कहा कि लाहौर में 30 साल बाद जनरल अस्पताल बनाया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में जनरल अस्पताल की स्कीम को शामिल कर लिया गया। माजी के शोबाजों ने बढ़ती आबादी के पेश नज़र सेहत की सहूलतों में इजाफा न किया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं वजारत तालीम ने पाकिस्तान के लिए तालीमी पॉलिसी तश्कील देने का बाज़ाब्ता अमल शुरू कर दिया है। हमने वाहिद कौमी निसाब समेत मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं और हम तमाम तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं वजारत तालीम ने पाकिस्तान के लिए तालीमी पॉलिसी तश्कील देने का बाज़ाब्ता अमल शुरू कर दिया है। हमने वाहिद कौमी निसाब समेत मुतअद्दिद इक़दाम किए और हम तमाम तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। अब बात करेंगे हमसाए मुल्क भारत की। तो भारत के नाम नेहाद सेकुलर अज़्म का असल चेहरा बेनकाब हो गया। भारत में इंसानी आज़ादी की बदतरीन सूरत हाल पैदा हो गई। अमरीकी थिंक टैंक ने हकायक से पर्दा उठा दिया है। अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक शख्सी और मौशी आज़ादी में तनज़्ज़ुली के बाद भारत आलमी इंडेक्स में 111वें नंबर पर आ गया। साबिका इंडेक्स के मुकाबले में भारत में इंसानी आज़ादी 17 पॉइंट तनज़्ज़ुली आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी आज़ादी के हवाले से भारत को 6.43 पॉइंट्स मिले। इंसानी आज़ादी के मामले पर औसत पॉइंट 6.93 मुकर्रर हैं। इंडेक्स पॉइंट्स कानून की अमलदारी, मजहबी अवामी तहफ़्फ़ुज़, निज़ाम कानून की सूरत हाल देख कर जाते हैं। इंसानी आज़ादी के बेहतरीन सूरत हाल वाले ममालिक में न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग शामिल है। भारत बाज ना आया। भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायर बंदी इंतजाम की संगीन खिलाफ वर्जी पर भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब किया गया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सरीन पर हमले पर एहतजाजी मरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने जानबूझकर अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सिर मिशन की गाड़ी को निशाना बनाया।
خوش قسمتی سے بھارتی فائرنگ میں اقوام متحدہ کے دونوں اہلکار محفوظ رہے۔ اقوام متحدہ کی گاڑی کو بھارتی فائرنگ سے نقصان پہنچا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ اہلکار بھارتی فائرنگ کا نشانہ بننے والوں سے ملاقات کرنے پولاز گاؤں جا رہے تھے۔ پاک آرمی نے اقوام متحدہ فوجی مبصرین کو علاقے سے بحفاظت راولا کوٹ منتقل کر دیا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ گاڑی پر فائرنگ کر کے فائر بندی انتظام کی شدید خلاف ورزی کی ہے۔ بھارت نے کھلے عام عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اقوام متحدہ نے تصدیق کی ہے کہ اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کی گاڑی کو لائن آف کنٹرول پر راولا کوٹ کے قریب نامعلوم چیز کی زد میں آنے سے نقصان پہنچا ہے۔ نیو یارک میں باقاعدہ بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا کہ اقوام متحدہ کا مشن فی الحال واقعے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس دستیاب تفصیلات کے مطابق اس واقعے میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا، لیکن اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کی گاڑی کو نقصان پہنچا ہے۔ ایل ڈی اے کا کھوکر پیلس کے خلاف آپریشن ناکام۔ ایل ڈی اے کی ٹیم کا پولیس نفری کے ہمراہ کرینوں کے ساتھ کھوکر پیلس کی دیوار گرانے کی کوشش۔ غیر قانونی دیوار گرانے کی کوشش پر نون لیگی کارکنوں کی طرف سے مزاحمت۔ ایل ڈی اے ٹیم کو بغیر کارروائی واپس جانا پڑا۔ سیف الملوک کھوکر کہتے ہیں کھوکر پیلس کا ایک مرلہ قانونی ہے، غیر قانونی چھاپا جلسے کی سزا دینے کے لیے مارا گیا۔ میرے گھر کے اوپر کھوکھر پیلس کے اوپر مختلف اداروں نے، ایل ڈی اے نے، پولیس نے، اینٹی کرپشن نے میرے گھر کے اوپر دھاوا بولا، اور ابھی سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے بلکہ پولیس کی نفری میرے گھر کے ارد گرد جمع ہے، اور میرے ورکر بھی آ گئے ہیں، وہ بھی ادھر جمع ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ اگر کوئی نقصان ہوا تو یہ تینوں ادارے اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ ایک ایک مرلہ میرا ذاتی ہے، نقشے پاس ہوئے ہیں، کوئی جی اے ٹی بنا لیں۔ میں کہتا ہوں یہ مسلم لیگ پی ٹی اے والے اپنی کوئی 3-4 ایسے منسٹر نکالیں جو پراپرٹی کو سمجھتے ہیں، ان کی جی اے ٹی بنائیں اور انصاف کریں۔ انصاف تو انہوں نے کرنا نہیں، یہ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں۔ کوئی نقصان ہوا تو یہ ادارے خود ذمہ دار ہوں گے، میرا اس میں کوئی تعلق نہیں۔ اور مجھے صرف سزا یہ دی جا رہی ہے کہ میں میاں محمد نواز شریف کا ساتھی ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سیف کھوکھر پہلے بھی میاں نواز شریف کا ساتھی تھا، آج بھی ساتھی ہوں، اور انشاءاللہ زندگی بھر اس کا ساتھی رہوں گا۔ ایسی انتقامی کارروائی، ایسی سیاست میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ان کو ہوش کے نہ لینے چاہیے۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ شہر قائد میں سردی کی شدت برقرار، شہر کا پارہ مزید گرنے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 روز تک شہر سردی کی لپیٹ میں رہے گا۔ شہر قائد میں سردی کی شدت برقرار، شہر کا پارہ مزید گرنے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 روز تک شہر سردی کی لپیٹ میں رہے گا۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ آئندہ دنوں کم سے کم درجہ حرارت 8 سے 11 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا، جس کی وجہ سے آئندہ دنوں سردی کی شدت اسی طرح برقرار رہے گی۔ بلٹن میں اب وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔